हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की रात के रक्षक डोगा की कॉमिक्स, जिसका नाम है मैं हूं डोगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि हम इसका पार्ट 1 पहले पढ़ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, ये पार्ट 2 है। मैं हूं डोगा का पार्ट 2 शुरू करते हैं। वह अपनी कसरत में इतना मस्त था या जानबूझकर वहां किसी की उपस्थिति से अनजान बनकर दिखा रहा था, क्योंकि जो शख्स वहां खड़ा उसे घूर रहा था वह और कोई नहीं, इंस्पेक्टर चीता ही था, जो कि क्रोध के सातवें आसमान को भी पीछे छोड़ चुका था। तुम जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहे हो लड़के, मैं सब समझ रहा हूँ। मुझे अपनी ताकत दिखाकर इम्प्रेस करना चाहते हो। सूरज ने खामोशी से उसकी तरफ देखा। वह खड़ा हुआ और पहली बार चीता के सामने वह गुर्राया। यह जिम मेरा मंदिर है, कसरत मेरी पूजा, और यह मशीनें नहीं भगवान है मेरे लिए। और सभी पूजाओं की तरह इस पूजा को भी बीच में नहीं छोड़ा जाता इंस्पेक्टर साहब। निरुत्तर सा हो गया एक बार वो चीता। फिर उसकी भावभंगिमा कठोर होती चली गई। रात को कहाँ थे तुम? शमशान में बैठा अपने साथियों की मौत का शोक मना रहा था। उसके ऐसे जवाब चीता के कानों में पिघले शीशे की तरह उतरते थे। अपने पर काबू रखकर बोला वह, लड़के, मैं तुझे यह बताने आया हूँ कि कल रात किसी ने किलर जिम को तबाह कर दिया। यह तो होना ही था। आज नहीं कल किसी ने रावण की लंका जलानी ही ठहरी। लेकिन रावण यानी कि लोटा बच निकला है वहां से। और मैं तुझे आगाह कर रहा हूँ कि यदि वैसा कुछ जलाने वलाने का विचार तेरे दिल में हो तो उस पर पानी गिरा लियो, समझा? इंस्पेक्टर साहब, मेरा काम इन मशीनों से जूझना है। गुंडे बदमाशों से तो जन्म से खौफ खाता हूँ मैं। यह बात भी अच्छी है तुम जैसे बच्चों के लिए। मन ही मन मुस्कुराया सूरज। वापस जाता जाता इंस्पेक्टर ठिठका, हाँ, एक बात और। किलर जिम को तबाह करने वाले जंगबाज के पीछे लग गया हूँ मैं। अब मैं इस केस के साथ थाने के लूटे गए हथियारों का केस भी जुड़ गया है, क्योंकि किलर जिम में उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल किया पाया गया है। रात में गोली मारकर उसका हाथ भी घायल कर दिया था मैंने। अब वह जल्दी ही मेरी गिरफ्त में होगा। आखिर पता तो लगे, जिस रात लॉयन जिम में हत्याकांड हुआ उसी दिन क्यों लूटे हथियार, और फिर लॉयन जिम के दुश्मनों को ही क्यों मारा उस लुटेरे ने। जरूर पता चलना चाहिए इंस्पेक्टर साहब। तू वाकई चीता है। मन ही मन तारीफ कर उठा सूरज भी चीता की दूरदर्शिता की। फिर चीता ने उसका गोली से घायल हुआ सीधा हाथ थामा और चल पड़ा। अच्छा बच्चे, चलता हूँ, लगे रहो अपनी पूजा में। तू जीनियस है चीता। अगर मैं तुझे पावर रेक पर कसरत करता ना मिलता तो तू जरूर मेरे हाथों से ग्लव्स उतरवाता और तब दिखता गोली का जख्म। गुड डे इंस्पेक्टर साहब। चीते की ही फुर्ती से बाहर निकलता चला गया वह। रात के सन्नाटे को तोड़ती चली गई उस कार की ब्रेकों की आवाज। क्या हुआ तारिक, गाड़ी क्यों रोक दी? साहब, लुटेरे लुटेरों ने घेर लिया कार को। चल सेठ, माल बाहर फेंक दे वरना मैं यह बम अंदर फेंकता हूँ। देखते ही देखते दरवाजा भी उखाड़ फेंका उसने। सेठ ने 1 मिनट ना लगाई थी माल यानी नोटों से भरा ब्रीफ केस बाहर फेंकने में। जा सेठ, दुआ दियो घर जाकर कि ब्लैक बॉयज के हाथों जिंदा बचकर आ गया है। ब्लैक बॉयज की लूट सफल हुई। उसी रात शहर के दूसरे कोने में ब्लैक बॉयज है ना, इसीलिए यह सोना चांदी बहुत पसंद है। यह लूट भी सफल हुई। शहर के एक अन्य कोने में क्या आज सारे बंबई में फैले हुए थे ब्लैक बॉयज। बैंक लूटने का मजा तब ही है जब तुम्हारे हाथों में ही वॉल्ट तोड़ने की ताकत हो। एक ही रात में इतनी लूट। सारे शहर में मच गया हंगामा। उस सुबह की न्यूज से एक ही रात में एक नए गैंग ब्लैक बॉयज ने 7 जगह लूटपाट की, जिसमें 2 करोड़ के करीब की रकम शामिल है। लुटेरे 10 हत्याएं भी कर गए। हर कान तक पहुंच गई यह हंगामा खेज खबर। उसी रात ब्लैक बॉयज गैंग के लुटेरे दिखाई दिए शहर की एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर। सामने है वह बिल्डिंग जिसके टॉप फ्लोर पर है बैंक व नीचे है पुलिस हेडक्वार्टर। डोगा ने अपने मोहल्ले के सभी कुत्तों को इकट्ठा कर रखा था। गुर्र भौं गुर्र, तुम सबको शहर में फैलकर ब्लैक बॉयज की गंध सूंघनी है और खबर मिलते ही मुझ तक पहुंचानी है। भौं भौं भौं, यह काम तो हमारी खूबी है। उसके बाद कुत्ते अलग अलग दिशा में दौड़ लिए। वह रस्सी उछाल फेंकी लुटेरे ने बैंक की इमारत की तरफ, जिसके एक सिरे से हुक बंधा हुआ था। इस लूट में हमें 1 करोड़ से कम रुपया नहीं मिलेगा। पहले ही प्रयास में हुक बैंक इमारत की छत पे जा अटका। इंस्पेक्टर चीता अपने लश्कर के साथ निकला पुलिस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग से। आज ब्लैक बॉयज गैंग ने कोई प्रयास किया तो वह मेरे हत्थे चढ़ने से नहीं बच सकेगा। लगता है कमिश्नर त्रिपाठी ने आज ही उसे यह केस सौंपा है।
सधे हुए हाथों से मजबूत पकड़ बनाए रखे रस्से पर आगे बढ़ रहा था गैंग। नीचे पुलिस, हा हा हा, ऊपर डकैत, हो। सफलता आज भी उनके कदम चूम रही थी। डोगा के पास द्रुत गति से लौट दौड़ता हुआ आया वह कुत्ता। गुर्र भाव गुर्र। क्या हुआ रॉकेट, कोई खबर मिली? गुर्र गुर्र। पुलिस हेडक्वार्टर पर चल रही है डकैती। रॉकेट की खबर सुनकर कहाँ रुकता डोगा, वह भी दौड़ लिया। इंस्पेक्टर चीता अपनी जीप पर सवार हो गया। उफ! अचानक आगे खड़ी गाड़ी के साइड व्यू मिरर पर नजर पड़ते ही चिहूक उठा वह। मिरर जो कि ऊपर को टेढ़ा हुआ था, उसमें दृश्य ही ऐसा दिखाई पड़ रहा था। झट जीप से उतरा वह और गर्दन उठाकर आसमान की तरफ ताकने लगा। ओह माय गॉड, ब्लैक बॉयज पुलिस हेडक्वार्टर के ऊपर! उफ! ये शायद बैंक लूटना चाहते हैं। उसका हाथ छट रिवॉल्वर पर कस गया। एक ही धमाका गूंजा उसकी रिवॉल्वर से। धां! मारे गए आज। सटीक निशाने ने रस्से को दो टुकड़ों में बांट दिया। साथ ही धमाके ने सारा माहौल गुंजाकर सबको आगाह कर दिया। टप टप नीचे आकर पड़े ब्लैक बॉयज। थाप ढाप, धड़ाक धड़। चारों का नसीब अभी तक साथ दे रहा था। ब्लैक बॉयज के रिवॉल्वर निकले और खांसने लगे। धाए 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 धाए। लेकिन जब सामना इंस्पेक्टर चीता से हो तो गोलियों की बौछार भी चकमा खा जाती है। धाए धाए। चीता का एक ही फायर, और वह भी उतना ही सटीक। आह! अब की बार उस लुटेरे का नसीब भी उसे ना बचा सका। चीता का दूसरा फायर, धाए, और गोलियां बरसाते ब्लैक बॉयज की आत्मा ऊपर वाले के दरबार में हाजिरी देने को चल पड़ी। चीता का तीसरा फायर, धाए, और दोनों पुलिसियों के ऊपर ही शहीद हो गया वह तीसरा लुटेरा भी। तभी इंस्पेक्टर चीता के पीछे एक धमाका गूंजा और उभरी एक चीख। उफ! बाल बाल बचा इससे। फुर्ती से पलट गया था चीता। तभी एक और फायर हुआ और प्राण पखेरु उड़ गए। धाए! कौन है यह मददगार? इंस्पेक्टर चीता की निगाहें फैली रह गईं वह सूरत देखकर। डोगा, जो कि ब्लैक बॉयज को पकड़ने ही वहां पहुंचा था, किंतु इंस्पेक्टर चीता के फुर्तीले कारनामे के कारण उसके हिस्से आया केवल एक लुटेरा। बाय बाय इंस्पेक्टर चीता। फिर पलटा हुआ और अंधेरे में विलीन हो गया। सब कुछ इतनी तेजी से घटा कि जब तक हेडक्वार्टर से पुलिस फोर्स बाहर आई, वहां उनके करने के लिए कुछ ना बचा था। शाबाश इंस्पेक्टर चीता, वेल डन। आज ही यह केस मैंने तुम्हें सौंपा और तुमने 4 लुटेरे मार भी गिराए। फिर अपनी जीप पर सवार होकर चल पड़ा चीता शहर की गश्त पर। जीप के पहियों की तरह तेजी से चक्कर खा रहा था उसका दिमाग भी। कौन था वह? और उसकी शक्ल बिल्कुल बुलडॉग से मिल रही थी। इतनी दूर से भी वह कितना सही निशाना मारा था उसने। कोई अपराधी था या? अपनी इस या का जवाब उसे लाख सिर पटकने पर भी ना मिला। उसके विचारों को तब झटका लगा जब सड़क के बीचों बीच आ खड़ा हुआ एक आदमी। रोको रोको, गाड़ी रोको, पुलिस मदद! जीप रुकने के बाद उसे जो कुछ भी उसने उसे सुनाया सुन उसके साथ दौड़ पड़ा चीता। ज्वेलरी शॉप को लूट कर बाहर निकले चारों ब्लैक बॉयज। हा 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 हा। बम देखते ही कैसा भागा था दुकान का चौकीदार। वे इतने खुश इसलिए थे क्योंकि इंस्पेक्टर चीता पर उनकी नजर नहीं पड़ी थी। उनकी हंसी दबा दी रिवॉल्वर के डकारने की आवाज ने। धाए 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 धाए। अपने अपने हथियार फेंक कर इंस्पेक्टर चीता के सामने आत्मसमर्पण कर दो। एक बारगी तो दम खुश्क हो गया चारों का। चारों ने अपने हथियार फेंक दिए, पर उसका क्या करें कि एक का हथियार बम था जिसकी पिन उसने खींच भी ली थी। लो इंस्पेक्टर! बिल्कुल आखिरी क्षण में ताड़ पाया था चीता उसकी हरकत। बम ने जो करना था वह किया, यानी जबरदस्त धमाका, धड़ाम! किंतु इंस्पेक्टर चीता आखिरी क्षणों में उछल भी तो चुका था। धुआं छटते ही चीता ने किए 2 फायर। धाए धाए। आह! एकदम सटीक निशाने थे, किंतु अब उसकी रिवॉल्वर में नहीं बची थी एक भी गोली। और उफ! एक्स्ट्रा कार्टेजेस भी नहीं है अब। इंस्पेक्टर ने हत्ता लुटेरे हथियार बंद रिवॉल्वर व बाकी दोनों लुटेरों के बैग उठाकर भागे ब्लैक बॉयज। भागो! लगता है इंस्पेक्टर अपने रिवॉल्वर को लोड कर रहा है। किंतु उनके भागते हुए कदमों को उस गरजदार आवाज ने जाम कर दिया। च्यूम च्यूम! ठहर जाओ कानूनबद्ध समाज के दुश्मनों! डोगा तुम्हें जाने नहीं देगा। एक बार फिर निहत्थे हो गए वे, और दोनों के घुटने तोड़ दिए 2 गोलियों ने। तभी बाहर निकला इंस्पेक्टर चीता और खुले हुए मेन हॉल में छलांग लगा दी डोगा ने। वही है या वही मददगार, किंतु नाम व शक्ल दोनों अजीब। अरे अरे रुको! अब मैं चला।
चीता ने उसका पीछा करने का पक्का इरादा कर लिया। इंस्पेक्टर, मेरा पीछा छोड़ो, उन्हें पकड़ो, देखो भाग ना निकले वे। चीता को अपना इरादा बदलना पड़ा क्योंकि फिलहाल ब्लैक बॉयज को पकड़ना ज्यादा जरूरी था। बाद में पुलिस हेडक्वार्टर में, चीता, एक तुम ही असली इंस्पेक्टर हो, बाकी सब नॉनसेंस हैं। एक ही रात में 2 वारदातें होने से रोकी तुमने, शाबाश। सर, अब मुझे उन पकड़े गए मुजरिमों की जुबान खुलवानी है। बहुत खुश थे आज कमिश्नर त्रिपाठी। हाँ जरूर, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा। कहिए सर। इंस्पेक्टर चीता, तुम वाकई चीता हो। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट सर। चल पड़ा चीता दिमाग में वह विचार लिए कि इस क्रेडिट का एक हकदार और भी है, और वह है डोगा। अदरक चाचा को अस्पताल में खाना देने के लिए निकल पड़ा डोगा अपनी एनफील्ड पर सवार होकर। डॉक्टर से पूछूंगा कि अदरक चाचा को कब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करेंगे वे। हॉस्पिटल के गेट से तेजी से निकलती उस एम्बुलेंस से टकराती टकराती बची उसकी एनफील्ड। अरे अरे अरे, फूम, देख कर चलाओ भाई। ई, हाँ, यह तो। आश्चर्य का वह झटका लगा था ड्राइविंग सीट पर उसे किलर्स जिम के पहलवान को पहचान के। हॉस्पिटल के कमरे में प्रविष्ट होते वक्त भी वह यही सोच रहा था, एम्बुलेंस में किलोटा के गुंडे का क्या काम, जाने क्या रहस्य है। अरे रे रे, यह क्या हुआ है यहाँ, कहाँ है अदरक चाचा। और एक क्षण ना लगा उसे एम्बुलेंस में किलोटा के गुंडे होने का रहस्य समझने में। अचानक उसकी निगाह टिक गई उस हैंड बैंड पर, जो अक्सर जिम में कसरत करते समय पहना जाता है। यह जरूर चाचा का अपहरण करने की कोशिश में लड़ते वक्त किसी गुंडे के हाथ से उतर गया होगा। दो गोलियों की 2 उंगलियों की सहायता से बेहद सावधानी से उठा लिया उसे सूरज ने और जेब के हवाले कर लिया। फिर अब तक उस अपहरण कांड से अनजान हॉस्पिटल वालों को खबर करने के बाद वह वापस हो लिया। अदरक चाचा, तुम्हारी खुदा की कसम, किलोटा ने यदि तुम्हारा बाल भी बांका किया तो उसका पहले सिर मोड़ दूंगा और फिर उसकी गर्दन रेत दूंगा। किंतु किलोटा का पता चल पाएगा तब ना कुछ करेगा। जिम में प्रवेश करता चला गया वह। दिमाग में कोई प्लान बुलबुला रहा था उसके। इस बार तू मुझे मात ना दे सकेगा किलोटा। क्या करने की सोच चुका था वह। कई घंटों की मेहनत के बाद जब उठा तो उसके हाथ में थे रस्सियों से बुने 2 छोटे छोटे जाल। अब मैं तैयार हूँ किलोटा का जवाब देने के लिए, किंतु पहले उसका ठिकाना मालूम करना पड़ेगा, जो कि मामूली सा काम है। ठिकाना मालूम करना आसान किस तरह सोच रहा है सूरज। वह जब बाहर निकला तब शाम का धुंधलका छाने लगा था। यह हैंडबैंड बनेगा जरिया किलोटा का ठिकाना जानने का। डॉग विशल की अल्ट्रासोनिक आवाज जरूर पहुंच गई होगी किन्हीं खास कानों में। कुछ ही क्षणों में उसके सामने मौजूद थे उसके सिपाही। गुर्र भाव, दोस्तों यह सूंघो और हर दिशा में दौड़कर इसकी गंध खोजो। भाव भाव भाव, अपने अपने थूथने उठाए हर दिशा में दौड़ चले वे सभी। और सूरज धारण करने लगा अपना प्रलंकारी रूप, यानी मैं हूँ डोगा। किलोटा ज्यादा देर आजादी की सांसें ना ले सकेगा अब तू। तैयार था अब वह। अपनी जेब में रखे दोनों जालों को भी थपथपाया उसने। तभी द्रुत गति से दौड़ता रॉकेट करीब आता नजर आया। लगता है रॉकेट को कोई खबर मिल चुकी है। भाव भाव भाव, डोगा डोगा डोगा। फिर जो कुछ डोगा को रॉकेट ने बताया बड़े ध्यान से सुना उसने, और मेन रोड पर आकर एक कार को चोर चाबी से खोल कर उस पर सवार हुआ। रॉकेट के पीछे उड़ चला वह। डोगा के रूप में जब कोई सवारी नहीं मिल जाती मुझे गाड़ियां ही चुरानी पड़ेंगी। किलोटा को उसके पहुंचने का तो सपने में भी एहसास ना हुआ होगा। इंस्पेक्टर चीता पकड़े गए ब्लैक बॉयज का मुंह खुलवाने में लगा हुआ था। कुछ देर बाद तेरी गर्दन इतनी लंबी हो जाएगी पहलवान, जितनी की फांसी के बाद भी नहीं होती, और तेरे शरीर की एक एक हड्डी का जोड़ खुल जाएगा, यानी जल्दी ही तुम्हारी जुबान ना खुली तो। ह, 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 हम सब बताते हैं, हमें छोड़ दो। जो चीता ने पूछा और जो नहीं पूछा वह सब बताते चले गए। टॉर्चर रूम से बाहर जब वह बाहर निकला तो उसकी आंखों में बला की सी चमक थी। 2 केस एक साथ हल हो जाएंगे आज, किंतु अब मुझे करनी है भारी तैयारी। अब चीता को फुर्ती से अपने निशान मिशन के लिए तैयार होना था। इधर अदरक चाचा के साथ बंदी बने खड़े थे हल्दी, धनिया व काली मिर्च भी। उफ, हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह एहसान फरामोश किलोटा इतना गिर भी जाएगा। किलोटा ने उसके उनके साथ क्या एहसान फरामोशी की। चारों के मुंह से अंगार समान निकल रहे थे शब्द। क्रूर मुस्कुराहट के साथ सुन रहा था किलोटा। जिन हाथों व पैरों ने तुझे दुनिया में जीने के लिए लायक बनाया उन्हें ही जकड़ दिया तूने। निशाना लगाने के लिए एक आंख बंद करना सिखाया था तुझे किलोटा। यह दोनों आंखें बंद करके कौन सा निशाना लगाने जा रहा है बता। मुझे गुरु कहकर सुबह शाम मेरे कदमों में झुका करता था और आज मुझसे ही टक्कर ली तूने।
मेरे आगे जिन हाथों को प्रणाम की मुद्रा में उठाता था, आज उन्हें मुट्ठी का रूप दे दिया तूने। किलोटा को उनकी बात का जो तीखा जवाब दिया, बदले में उसका जवाब भी मिल गया। काबिल शिष्य को कहते हैं कि शिष्य गुरु के कान कतरने लगा। अरे भाई, मैंने तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर अपनी काबिलियत ही तो सिद्ध करनी है सिर्फ। छनाक, हाथ पैर तोड़ना तो दूर, उन्हें हाथ तक नहीं लगा पाओगे अब तुम। उसकी गन दनादन गोलियां उगलती चली गईं। मुझे यह जानकर बहुत थोड़ा ही आश्चर्य हुआ कि तुम ही हो ब्लैक बॉयज के गैंग के सरगना, क्योंकि उनके मसल्स देखकर मुझे पहले ही ऐसा शक हुआ था। च्यूं, तूफान की तरह प्रवेश किया। डोगा ने हर तरह हर गोली अपनी थकान उतारने को चली गई, उन जिस्मों में आराम करने को। डोगा को देखकर धरती में सिर छुपा लिया। करो शैतानों, वरना मेरी गोलियों को यह जगह बहुत पसंद है। च्यूं, ढंग से हथियार उठा भी ना सके थे ब्लैक बॉयज। जितना बारूद है मेरे पास, उतने तो तेरे पास गुंडे होंगे भी नहीं किलोटा। च्यूं च्यूं। किलोटा की तरफ से कोई जवाब नहीं उभरा था अभी तक। उसकी गन तभी शांत हुई जब हर ब्लैक बॉयज की धड़कन शांत हो गई। तेरे अपराधों का घड़ा छलकने लगा है किलोटा, अब सजा के लिए तैयार हो जा। कौन है यह मसल्स, यह शरीर की बनावट, वह चाल तो पहचानी सी लग रही है। ऐसा निशाना, ऐसी तबाही मचाने का गुर तो केवल उसे ही आता है। तब तक भी शांत ही रहा किलोटा। डोगा ने गन उसके सीने से सटा दी। खड़ा हो, मुर्दे की तरह क्या बैठा है? चल अपने गुरुओं के पैर छू और उनसे माफी मांग। सन्नाटे से अपने पहलवानों की लाशों को तख्ती पुतलियों में जरा सी हरकत हुई और किसी तूफान की तरह से उठा किलोटा। उफ, तेरी लाश भी इन लाशों के बीच गिराऊंगा आज। किलोटा एक बार फिर उस पर टूट पड़ा था। किलोटा के बार उसे अपनी पिछली हार याद दिलाते चले गए। तड़ाक, भीषुम, धाप। जल्दी ही कुछ ना किया तो यह आज फिर जीत हासिल कर लेगा। डोगा का मुंह अपने ही खून के स्वाद से भर गया। धाड़। और इस बार जब किलोटा ने उस पर वार किया, इससे लड़ने के लिए दिमाग का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। डोगा ने पहना दिया उसके हाथ में वह विशेष जाल जो उसने इसीलिए तैयार किया था। किलोटा के दोनों हाथ उस बंधन में जकड़ कर रह गए। ताकत लगाने के बावजूद भी वह नायलॉन की रस्सी का वह जाल ना तोड़ सका। उफ, तू क्या यह समझता है कि मेरे हाथ बांध देने से तू बच जाएगा? नहीं, अभी तो आपके पास पैर भी हैं। उसके जवाब पे तिलमिला उठा किलोटा और उछला उसकी छाती पर किक मारने को। यही तो मैं चाहता था नीच। यह ले, फंस गए अब तेरे पैर भी मेरे जाल में। उसी समय वातावरण गूंज उठा पुलिस सायरनों से। धाड़ से जमीन पर गिरा किलोटा। आह, धोखेबाज! भगवान समान गुरुओं को धोखा देने वाले नीच, तेरे साथ सब जायज है। डोगा ने गन संभाल ली। वातावरण गूंज उठा था पुलिस की बूटों की आवाज से। 8 फायर हुए डोगा की गन से। मान्यवर, अब अब आज़ाद हैं और इस बीच की जिंदगी अब आज़ाद कराने जा रहा इस नीच की जिंदगी अब आज़ाद कराने जा रहा हूं मैं। चारों को तो शुरू से ही वह आश्चर्य का पुतला नजर आ रहा था। डोगा की गन घूम गई किलोटा की तरफ और तभी गूंज उठा एक फायर व एक स्वर। नहीं, मुझे मत मारो। डर लग गया मौत का? है नहीं डोगा, यह कानून का अपराधी है, इसे मेरे हवाले कर दो। वह आवाज तो 100% इंस्पेक्टर चीता की ही थी। मुड़ गया डोगा इंस्पेक्टर चीता की तरफ। इससे पहले कि वह कुछ कहता, गूंज उठा चीता का गरजदार स्वर। नहीं डोगा, मेरे रहते इसे नहीं मार सकते तुम। इसे मैं कानून का शिकंजा पहनाऊंगा। ना जाने क्यों बहुत कुछ चाहते हुए भी कुछ ना कह सका डोगा। तभी आश्चर्य का झटका लगा डोगा को। इस खिड़की से कूद कर भाग जाओ डोगा। इस तरफ से मैं ही अकेला आया हूँ, बाकी पूरी इमारत पुलिस फोर्स ने घेर रखी है। जल्दी करो, भागो। आश्चर्य के टनों पानी में नहाता चला गया डोगा। एक इंस्पेक्टर, और वह भी चीता उसे भागने को कह रहा था। उसके दिल में उमड़ते हुए उस रहस्य को मुस्कुराते हुए इतना ही कहकर शांत किया चीता ने। तुमने 2 बार मेरी जान ही नहीं बचाई दोस्त, बल्कि जगह जगह पर अपराधियों का खात्मा करके यह सिद्ध कर दिया है कि तुम जुर्म के खिलाफ एक सिपाही हो और मैं ऐसे सच्चे सिपाही की कदर करता हूँ। अब तुम निकलो यहाँ से। फिर डोगा नहीं रुका और वहाँ और खिड़की फांद कर अंधेरे का हिस्सा बनता चला गया। कमिश्नर त्रिपाठी के पांव आज खुशी के मारे जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। नॉनसेंस! इंस्पेक्टर चीता के रहते हम वहां की परेशान हो रहे थे। आज तुमने सिद्ध कर दिया इंस्पेक्टर कि बम्बई पुलिस वाकई लाजवाब है। थैंक यू सर। चीता के दिमाग में इस शाबाशी के एक और हकदार
डोगा का नाम गूंज रहा था, जो कि कानून तोड़कर कर रहा था कानून की हिफाजत। अदरक चाचा, हल्दी चाचा, धनिया चाचा व काली मिर्च चारों बढ़ रहे थे लॉन जिम की तरफ। मैं उसके शरीर के हर कोण को पहचानता हूँ। डोगा वही था। उसके उछलते ही मुझे उसकी याद हो आई थी। उसके अलावा और कोई डोगा हो ही नहीं सकता। उसके मुक्के की एक एक नस से वाकिफ हूँ मैं। जिम में घुसते ही चारों के मुख से खुशी की किलकारी फूट पड़ी। मैं ना कहता था, यही है डोगा। मैंने भी यही कहा था। सूरज ही है डोगा। मैं हूँ डोगा। दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है और अब मिलते हैं डोगा की अगली कॉमिक्स में। दोस्तों, आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसे वहां पर खोलकर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।